ओम नमः शिवाय। महिषासुर की जय। वर्ग विजयी महाबली महिषासुर की जय। दानव वीरों, हमारे यहाँ आने से और हमारी विजय से भयभीत होकर इंद्र, स्वर्ग के देवता, स्वर्ग महारानी शची और अप्सराएं हमारे भय से पलायन कर चुके हैं। किंतु यहाँ से भागने के बाद वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र अवश्य करेंगे। पर हमारे वीर सैनिकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफल न होने दिया जाए। और दानव वीरों, धरती लोक अथवा स्वर्ग लोक में कहीं भी कोई देवता दिखाई दे तो उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। हम उसे उचित दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा दानवराज। स्वर्ग विजयी महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। त्रिदेव हमारी शक्ति से परिचित हो चुके हैं। इंद्र और देवताओं की शक्ति हमसे पराजित हो चुकी है। फिर किसी अबला स्त्री का साहस कैसे हो सकता है कि वो हमें समाप्त कर सके। हम ब्रह्मा के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो महिषासुर का संहार कर सके। नारायण नारायण। परिस्थिति को देखकर ऐसा आभास होता है कि दुष्ट महिषासुर का अंत अब निकट ही है। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं धन्य हुआ मातृशक्ति, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी कृपा से अनुग्रहित हुआ हूँ। माताओं, अब वो समय आ गया है जब महिषासुर का वध तुरंत हो ही जाना चाहिए। संपूर्ण जगत को ये दिव्य संदेश सुना दो नारद कि त्रिदेवियों की सम्मिलित ज्योति का ये प्रकाश पुंज शीघ्र ही जगत को प्रकाशित करेगा। अज्ञान, आतंक और अत्याचारों का अंधकार छिन्न भिन्न होगा। मातृत्व की स्नेह धारा संपूर्ण जगत को आनंद विभोर करेगी तथा दुष्ट शक्तियों का अंत होगा। ओम
माता पार्वती अचानक अदृश्य हो गई है। वे कहाँ गई हैं? भगवान, आप उनके विषय में कुछ ज्ञात करके बताएं। वे कहाँ हैं? ऐसा तो माता पार्वती कदापि अदृश्य नहीं होती हैं भोलेनाथ। प्रथम बार ही ऐसा हुआ है भोलेनाथ। बताएं भोलेनाथ, माता कहाँ है? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती अदृश्य नहीं हुई है। फिर वे कहाँ हैं भोलेनाथ? उनका रूप दिव्य से दिव्यतर हो गया है। समय आने पर वो तुम्हें उसी दिव्यतर रूप में दिखाई देगी। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, महिषासुर के प्रकट होने से जिस महान घटना का सूत्रपात हुआ है, उससे हम सब आश्चर्यचकित हैं। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जिस सम्मिलित देवी का शक्ति रूप धारण कर चुकी हैं, उसका फल और परिणाम जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं देवेश्वर। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु, हम तीनों की शक्तियां उन त्रिदेवियों में ही निहित हैं। ये तथ्य और सत्य केवल हम ही नहीं, सारा जगत जानता है। सत्य है भोलेनाथ। और अब जबकि दानवी शक्ति का प्राकट्य और विस्फोट महिषासुर के रूप में हो चुका है, तो उसे और भी शक्तिशाली बनाकर चरम सीमा तक पहुंचाना आपका दायित्व है। सदा से ही ऐसा होता आ रहा है कि जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा का स्पर्श नहीं करती, तब तक उसके विनाश का उपाय नहीं होता। सृष्टि रचना का यह एक महत्वपूर्ण क्रम है। इस कार्य के संपन्न होते ही तीनों देवियों का सम्मिलित रूप क्रियाशील होकर जगत का कल्याण करेगा। हाँ भोलेश्वर, इस जगत के कल्याण के लिए दानवी शक्तियों का अंत तथा महिषासुर का वध अनिवार्य है। भगवान भोलेनाथ की जय। स्वामी, 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 आप मुझे स्वर्ग में अकेले छोड़कर आ गए। आपको मेरी तनिक भी चिंता नहीं है? यदि मेरे साथ कोई अघटित घट जाता तो? बंद करो अपना ये प्रलाप देवी शची। हम तुम्हें देखते ही रहे, किंतु जब तुम दिखाई ना दी तो हमने सोचा कि अपनी सुरक्षा का विचार कर तुम स्वर्ग से पलायन कर चुकी हो। कहो, क्या स्थिति है स्वर्ग की? दानवों के प्रवेश करने पर अब तक जो स्थिति रही है वही स्थिति है। महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका है। क्या करें देवी शची, हमें भी विवश होकर पलायन करना पड़ा। मैंने अपने आप को इतना अधिक अपमानित कभी अनुभव नहीं किया देवी शची, कभी अनुभव नहीं किया। प्रणाम देवराज। देवराज, आपत्ति काल के समय ही मित्र की मित्रता की परीक्षा होती है। आपने क्रोध के आवेश में हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया, किंतु संकट के इस समय हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वरदान प्राप्त करने के पश्चात महिषासुर की दानवी शक्ति विस्फोटित हो चुकी है। अब वो दुर्भावना से भरकर सद्भावना और मैत्री भाव को भूल चुका है। इसीलिए अब तो उसको समाप्त करने में ही सबका हित है। महिषासुर की दानवी शक्ति विस्फोटित हो चुकी है, इसका ज्ञान आपको अब हुआ है। जो दानव है उसे यदि शक्ति और वरदान प्राप्त होंगे तो क्या वो सत्कर्म करेगा, पुण्य करेगा अथवा लोक कल्याण करेगा? नहीं, कदापि नहीं। वो तो स्वार्थ, लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर कुकर्म ही करेगा। सत्य तो यही है। अब दानवों की चर्चा ना करके हम अपनी सुरक्षा के विषय में विचार करें तो उत्तम होगा। ये प्रसन्नता और हर्ष की बात है। यक्षराज संभरण और अग्निदेव हमारे सहायता के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पक्ष में विचार कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। अब हमें ये सोचना है कि महिषासुर को कैसे समाप्त किया जाए। परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार महिषासुर का अंत किसी स्त्री के हाथों ही होगा, और वह स्त्री माता शक्ति के विराट रूप में प्रकट होकर ही महिषासुर जैसे बलशाली, वरदानी और चमत्कारी दानव को समाप्त कर सकती है। हम सबको
उसी महान शक्ति का आवाहन करना चाहिए। यक्षराज संभरण और अग्निदेव के विचार हितकारी है स्वामी। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप इस सत्य को भी समझे कि त्रिदेव को परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान की सीमाओं में रहते हुए तथा उसका सम्मान करते हुए महिषासुर के संहार के लिए महाशक्ति का आह्वान करना होगा। देवराज इंद्र, आप कैलाश चलकर त्रिदेव से प्रार्थना करें कि वे ये कार्य शीघ्र संपन्न करें, ताकि आप महिषासुर के अन्याय से मुक्त हो सके। देव ऋषि का विचार उत्तम एवं हितकारी है। तो हमें ये कार्य शीघ्र ही करना होगा। ब्रह्मदेव और श्रीहरि, आप दोनों के आने से अब हमारा चिंतन सरल हो जाएगा। कैसा चिंतन भोलेनाथ? हम महिषासुर को स्वर्ग प्रवेश से न रोक सकने के कारण चिंतन कर रहे थे। क्या ये विवशता हम त्रिदेवों के लिए चिंता का कारण नहीं है? भोलेनाथ, इस विवशता के मूल में मेरा महिषासुर को दिया गया वरदान एक विशेष कारण है, किंतु इसके साथ साथ एक सत्य ये भी है कि दानवों का उत्थान भी शिवेच्छा से तथा सृष्टि के नियम विधान के अनुसार ही होता आया है। पहले भी दानवों ने बल प्रयोग से पृथ्वी तथा स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया और उनका ऐसा करना ही उनके पतन और सर्वनाश का कारण बना। फिर भी इससे पहले हम कभी इतने विवश तो नहीं हुए ब्रह्मदेव। भोलेश्वर, आप भली भांति इस सत्य से परिचित हैं कि महिषासुर का अंत अब अधिक दूर नहीं। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जिस स्त्री शक्ति द्वारा महिषासुर समाप्त होगा, वो ज्योति स्वरूप में विराजित त्रिदेवियों का ही दैवी स्वरूप होगा। अब हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हम देवगण का उद्धार आपके द्वारा ही हो सकता है। आप ही उस महाशक्ति का आह्वान कर सकते हैं जो माता पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती के रूप में इसी अवसर के लिए किसी अज्ञात स्थान पर विराजमान है। हे शिव शंकर, माता पार्वती उसी आदि शक्ति का रूप है जो आदि काल में आपके साथ प्रकट हुई थी। आप त्रिदेव की अभिन्न शक्तियां इस समय आपके आह्वान की प्रतीक्षा कर रही हैं। भोलेनाथ, कृपया आप विलंब न करें। महिषासुर के संहार तथा जगत के उद्धार के लिए कृपया आप जगत माता जगदम्बा को शीघ्र प्रकट करें। भोलेनाथ, शीघ्र प्रकट करें। आदिशक्ति, महाशक्ति, परम शक्ति, जगत माता जगदम्बा का अवतरण हो।